अब एक अफवाह फैला दी गई कि एसआईआर के जरिए बिहार में मुस्लिम वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं और यह काम उत्तर प्रदेश में होगा, इसलिए ज्यादा सावधान रहिए। मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में इस किस्म की अफवाहों का असर हो जाता है। मुजफ्फरनगर में करीब 42% मुस्लिम आबादी है। यहां वोटर्स की मदद के लिए मुजफ्फरनगर की मुसलमान बस्तियों में जमीयत उलमाए हिंद ने कैंप लगाए हुए हैं। 2003 के एसआईआर का डेटा मुसलमान परिवारों को दिया जा रहा है। इसी कैंप में बैठे जमीयत के नेता मोहम्मद शिबली ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया से लोगों को परेशानी हो रही है और खासतौर से उन महिलाओं को जो किसी दूसरे शहर की रहने वाली हैं, लेकिन उनकी शादी यहां पर हो गई है। मोहम्मद शिबली ने कहा कि चुनाव आयोग को एसआईआर की प्रोसेस में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इसकी समय सीमा ज्यादा रखी जानी चाहिए थी। यहाँ जो है हमने तकरीबन 8-9 दिन हो गए कैंप लगाए हुए हैं और ये जो फार्म आ रहे हैं, बहुत से फार्म भर रहे थे लेकिन बेचारों को पता नहीं था, गलत भर रहे थे। इसलिए जमीयत उलमाए हिंद का मशवरा हुआ और जगह जगह जो है कैंप लगाए गए जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से कि ताकि हम जो इनकी मदद कर सकें। फार्म जो इनका आसान हो जाए भरना। कुछ को पता नहीं है क्या भरना। दूसरी बात है कि बीएलओ जो है वो घर घर नहीं जा रहे और फिर बॉसों को एक फार्म दे रहे, 2 फार्म देने, 1 फार्म दे रहे बॉसों को, यानी पूरन दे रहे। जब मान लिया 1 फार्म देंगे और 1 फार्म ने भर के उन्हें दे दिया तो दूसरा फार्म का क्या होगा फिर। लेकिन लखनऊ की तस्वीर बिल्कुल अलग है। सब कुछ बड़े सिस्टमैटिक ढंग से चल रहा है। इंडिया टीवी के संवाददाता विशाल प्रताप सिंह पुराने लखनऊ के वजीरगंज और हैदरगंज इलाकों में गए। यहां करीब 99% मुसलमान आबादी है। यहां बूथ लेवल अफसरों ने कैंप लगाया हुआ है। आने वाले हर वोटर को फॉर्म दिया जा रहा है। भरे हुए फॉर्म जमा किए जा रहे थे। किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। जिसकी दिक्कत थी उसकी मदद की जा रही थी। इसलिए इस कैंप पर पहुंचे ज्यादातर लोग इंतजाम से संतुष्ट दिखे। बूथ लेवल अफसरों ने बताया कि जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो यहां भी लोग डरे हुए थे। इसको लेकर कंफ्यूजन की स्थिति थी। लोगों को लग रहा था कि एसआईआर के बाद उनका वोट कट जाएगा, लेकिन जब उन्हें सारी जानकारी दी गई तो लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कैंप पर पहुंचे लोगों ने भी कहा कि जो बाहरी है या जिनकी मृत्यु हो गई उनका नाम कटना ही चाहिए। लेकिन जो लोग यह आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर में सिर्फ मुसलमानों के नाम काट दिए जाएंगे तो यह गलत है। नाम कट नहीं रहे बल्कि जुड़ रहे हैं। नाम नहीं काटे जा रहे, जो नहीं उनको हटाया जा रहा, जो है उनको ज्वाइन किया जा रहा है। सही है, जरूरी है, अच्छा होना है, वेरिफिकेशन होना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी, बिल्कुल सही और बिल्कुल होना भी जरूरी है। क्योंकि मालूम पड़ा ना अपने घर कितने लोग हैं तो सब बाहरी तो कोई नहीं, क्योंकि इतने हादसे हो रहे, इतना सब हो रहा है, अपना लोग सेफ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं। सबकी जानकारी मिल गई, सबके फार्म जमा हो गए। एक फार्म मेरा बच्चा रहा वो जमा करने आए हैं। बहुत जरूरी है ये। अब इसमें तमाम ऐसे वोट खत्म हो गए हैं, नहीं है उनकी लिस्टों में नाम आ रहे हैं, उसको कम से कम कट तो जाएंगे। थोड़ा बहुत जो पूछना था वो पूछ भी रहे हैं, सर बता भी रहे हैं। बाकी तो सब कुछ हो गया, बस 3-4 जने बचे हैं, बस बाकी हो गया है। हम नहीं कह सकते कि काटे जा रहा है। हम लोग खुद चाह रहे हैं कि सबसे जुड़ के चले, सबसे जुड़ के चले, सबको सहायता मिले, सब मिल के चले। हम लोग ये चाहते हैं। अगर सरकार ने ये निकाला है तो ये मतलब कि वोट जोड़ने के लिए अगर किसी को वोट काटने का होता तो ये निकालता ना। जो जिनका अधिकार नहीं है, जो इस देश के नहीं है, उनको यहाँ से उनका वोट सही में काटना चाहिए। करके 9 लोगों के फॉर्म थे, सबके नाम मिल रहे हैं। हाँ, सबके नाम मिल रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है। दिक्कत समस्या नहीं है। यहाँ जो कैंप लगाया गया है इससे हम लोग को काफी सहायता मिल रही है। जो लोग गलत तरह से अफवाहें उड़ा रहे हैं वो गलत है। या जुड़ रहे हैं, नाम कट नहीं रहे हैं। ये लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत तरीके से कर रहे हैं। अच्छी बात है ना, ये पूरी लिस्ट साफ सुथरी हो जाएगी आगे के लिए। और ज़्यादातर जिनके नहीं है उनको जोड़े जा रहे हैं नाम, और तो सारा काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये लोग बहुत तेज़ करा रहे हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां दूर होनी चाहिए। जिन लोगों की मौत हो चुकी है, जिन लोगों के 2-2 नाम दर्ज हैं, 3-3 वोटर कार्ड बने हुए हैं, जिन घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़ गए हैं, ये तो कटने ही चाहिए। और मजे की बात देखिए कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी ये वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां बताते हैं, इन खामियों को ठीक करने की मांग भी करते हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग यही काम शुरू कर रहा है तो उसका विरोध कर रहे हैं। अब ये दोहरा रवैया नहीं तो और क्या है।